हर हर गंगे दोस्तों, आज हम आपको गंगोत्री धाम के दर्शन और आसपास आप क्या और भ्रमण कर सकते हैं उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। सबसे पहले आपको पार्किंग स्थल पे गाड़ी रखकर ओल्ड गंगोत्री यानी गंगोत्री मार्केट होते हुए आपको मंदिर की ओर बढ़ना है। ये रास्ता करीब 750 से मीटर से 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर का रास्ता होगा। आपको गंगोत्री बाजार में दोनों तरफ पूजा सामग्री की दुकान, खाने पीने की दुकान, आपको सारी चीज़ें यहीं पे मिलेंगी। आपको दूर गंगोत्री मंदिर का प्रांगण दिखेगा। दोस्तों विश्वास मानिएगा, जब आप यह प्रांगण पार कर रहे होंगे तो आपके मन में जो भक्ति की भाव, जो उत्साह रहेगा वो मैं बयान नहीं कर सकता। जब मैं और मेरी वाइफ यहाँ पहली बार गए तो विश्वास करिएगा, जो भक्ति भाव हमारे मन में था वो हमारे आंसुओं के ज़रिए बाहर आ रहा था। जैसे ही हम गंगोत्री धाम के प्रांगण में घुसे, सामने माँ गंगा का मंदिर देखा, हम सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। हमने हर जगह ब्लॉग्स में, वीडियोस में, ओल्ड कैसेट्स में, सीडीज़ में यही मंदिर देखा था और आज हम वहाँ पहुँच चुके थे और ये गंगा माँ का दर्शन अपनी आंखों के सामने कर रहे थे। हर हर गंगे। हम गंगोत्री में GMVN गेस्ट हाउस में रुके थे, जो कि हमने पहले से प्लानिंग कर ली थी। यहाँ पहले से बुकिंग करानी होती है। आप इसकी बुकिंग GMVN के वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। ये मंदिर प्रांगण के जस्ट पीछे है। आपको बालकनी से मंदिर दिखेगा। ये देखिए गंगा माँ का मंदिर। ये प्रॉपर नीट एंड क्लीन है। अब वक्त आ चुका था गंगा माँ के दर्शन और पूजन का। गंगोत्री में भाग्य से हमें एक बहुत अच्छे पंडित जी भी मिल गए, जिन्होंने पूरे विधि विधान से हमें गंगा माँ का दर्शन और पूजन कराया। हमने गंगा जल भी भरा। उसके पश्चात भागीरथी शिला का दर्शन करके हम गंगोत्री भ्रमण में निकल चुके थे। तो गाइस, अभी हम दर्शन कर लिए। अभी हम पूजा पाठ हमारा हो गया नदी किनारे। अब हम सूर्य कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ता पीछे हम गंगोत्री धाम से आ रहे हैं और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रास्ता सीधा पार्किंग की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आगे से लेफ़्ट लेना है, फिर सूर्य कुंड पड़ेगा। देखते हैं। आगे जाके लेफ़्ट लेके माँ गंगा के ऊपर लोहे का ब्रिज पार करके आप लेफ़्ट की ओर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट चलने के पश्चात आपको GMVN का दूसरा गेस्ट हाउस में दिखेगा। GMVN के गेस्ट हाउस से वापस आप लेफ़्ट लोगे। 5 मिनट और चलने के बाद आपको सामने सूर्य कुंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जंगलों के बीच से, छोटी छोटी साधु की कुटिया के बीच से बाबा सूर्य कुंड सीधा ही। गंगोत्री में भ्रमण करते वक्त वाकई ये प्रतीत हो रहा था कि जैसे माँ गंगा स्वयं अपना हाथ पकड़कर हमें पूरा गंगोत्री घुमा रही है। कुछ देर चलने के पश्चात हमें वाकई में एक स्वर्ग जैसा नज़ारा दिखा। माँ गंगा एक छोटी बच्ची की तरह उछलती कूदती अपने वेग से पूरे चट्टानों को काटकर करीब 50 फीट नीचे एक कुंड में गिर रही हैं। यही है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड का अर्थात सूर्य का कुंड। ऐसा माना जाता है कि भोर की पहली रोशनी इसी कुंड में गिरती है। सूर्य कुंड से पश्चात ही माँ गंगा गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर आगे बढ़ती है। यहाँ आके आप 10 मिनट आराम से इस नज़ारे को बस देखते रहिए। वाकई में जो शांति आप महसूस करेंगे, ये शांति और कहीं नहीं है। हर हर गंगे।
सूर्यकुंड के बाद अब हम पांडव गुफा की ओर बढ़ रहे थे। हमने वहाँ सुना था कि वहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं जो कि 12 महीना आपका गंगोत्री में ही रहते हैं। चाहे पूरा गंगोत्री वादी बर्फ़ से ढक भी जाती है तब भी वो वहीं रहते हैं। हमें उनसे भी मिलना था। ये पूरा रास्ता जंगलों के बीच से होके जाता है। अभी हम लोग घने जंगल के बीच में पांडववन की तरफ, पांडव गुफा बढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता कि कैसा जंगल है, बट जीव जंतु तो होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा एरिया ही गंगोत्री नेशनल पार्क के अंडर आता है। अब हम लोग करीब 15 मिनट से चल रहे हैं और आगे कितना चल रहा है नहीं पता। आप दूर वादियाँ देख सकते हैं। हम ही है पूरे एरिया में और कोई है नहीं। बीच में 2-4 लोग दिख जा रहे हैं, लेकिन डर तो लग रहा है। हम जंगलों के बीच से बस चले जा रहे थे। एक तरफ माँ गंगा का शोर जो हमें दिख नहीं रही थी क्योंकि बहुत नीचे से वो बह रही थी। दूसरी तरफ विशालकाय पहाड़ और बीच में जंगल से हम चल रहे हैं। हमें रास्ता नहीं पता था क्योंकि कोई डिमार्केशंस, कोई पगडंडी नहीं है। हम बीच में ऐसी जगह पहुंच गए जहां आगे रास्ता ही नहीं था। हमें फिर से वापस आना पड़ा। हमने बीच में एक बार सोचा भी कि हम जाएं या ना जाएं। हमने डिसाइड किया कि अब हम लौट चलेंगे क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। ऑफ सीज़न में यहाँ पे कोई नहीं था। हो सकता है मेन सीज़न में यहाँ पे लोग आते जाते हों, लेकिन अभी तो यहाँ कोई नहीं था। तो हमने डिसाइड किया ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब हम लौट चलते हैं वापस गंगोत्री शहर। तभी हमने रास्ते में 2 साधु देखा और हम उत्साहित हो गए। हमने उनसे पूछा कि आप किधर जा रहे हो। वो भी बोले कि वो भी पांडव गुफा को ही खोज रहे हैं। तब क्या था, हम बस उनके पीछे पीछे हो लिए और उनके पीछे पीछे हम भी निकल गए पांडव गुफा की तरफ। इस पूरे ट्रिप में मैं, मेरी धर्मपत्नी और हमें मन में एक विश्वास था कि माँ गंगा हमारे साथ है और हम अगर रास्ता भूल रहे हैं तो माँ गंगा कोई ना कोई स्वरूप में आके हमें रास्ता ज़रूर दिखाएगी। और हुआ ठीक वैसा ही। ये साधु जब हम लौट रहे थे तो ये साधु हमें रास्ते में मिले। अब वही हमें मार्गदर्शन कर रहे थे। और करीब 10-15 मिनट चलने के बाद हम फाइनली, हमें एक चट्टान दिखाई दी। उसी चट्टान के नीचे एक गुफा है, इसको पांडव गुफा कहते हैं। फाइनली करीब आधा घंटा चलने के बाद हम पांडव गुफा पहुंच चुके थे। ऐसी मान्यता है कि पांडव जब महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने गंगोत्री में इसी चट्टान के नीचे तप किया था काफ़ी दिन। तभी से इस गुफा का नाम पांडव गुफा रख दिया गया है। हमने बचपन से सुना और पढ़ा है कि हिमालय की गोद में गुफाओं में ऋषि मुनि तप करते हैं। आज हमने वो अपने आंखों से देखा। यह बाबा जी अकेले 12 महीने यहाँ पे गुफा में बिताते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं। शीतकाल में -30, -20 टेम्परेचर में भी बाबा जी यहीं रहते हैं। बाबा जी ने हमें गर्मा गर्म कॉफ़ी रूपी जलपान कराया। हमने 1 घंटा तक बाबा जी से बात की। बाबा जी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। फिर हम वापस गंगोत्री शहर की ओर बढ़ चले। बाबा जी से हमें इतनी पॉजिटिविटी मिली, हमारा ट्रिप सार्थक हो चुका था। 2 महीने पहले हमने प्लानिंग की थी कि इस बार दिवाली हम गंगोत्री धाम में मनाएंगे। हमें क्या ही पता था कि भगवान हमारी ऐसे सुनेंगे कि इस बार दिवाली हम गंगा माँ की चरणों में मना रहे होंगे।
अंतिम दिन गंगोत्री प्रस्थान से पहले हमने माँ गंगा का दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया। और जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने मन ही मन ये सोचा कि किसी ने सच ही कहा है कि कोई तीर्थ आप जब तक नहीं जा सकते जब तक भगवान का बुलावा ना हो। और आज जाते जाते हमें ये यकीन हो चुका था कि हमारी ये पूरी जर्नी इतने आराम से हुई, बिना किसी बाधा के हुई, ये गंगा माँ की वजह से ही है। और गंगा माँ ने ही हमें यहाँ बुलाया था। हर हर गंगे।